नमस्ते, मैं अभिनव लाइट हाउस सोल्स में आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं कि उनके अनकॉन्शियस बिलीफ्स रहते हैं कि मैं आई एम अ सिनर, राइट? मैं पापी हूँ। मुझे एनलाइटनमेंट नहीं मिल सकता। मैं स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट नहीं करते वो इस अनकॉन्शियस बिलीफ से कि मैं आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर एनलाइटनमेंट, राइट? देन कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि मुझे भगवान का ग्रेस मेरे पे नहीं है, या मेरे गुरु नहीं हैं तो मैं स्टार्ट नहीं कर सकता, मेरे को गुरु चाहिए और तब मैं स्टार्ट करूँगा। तो एक्चुअली ये ऐसे एक स्टोरी ऐसा बन जाता है कि चिकन एंड एग स्टोरी जिसको बोलते हैं ना, कि पहले अंडा आया या फिर मुर्गी, राइट? सॉरी टू यूज़ दोज़ वर्ड्स, बट मतलब क्या होता है कि अब ये जो सॉरी मैं एक बार क्लियर करता हूँ, ये जो मेरी लर्निंग है ये इस बुक से है, टीचिंग्स ऑफ श्री रमन महर्षि। इसमें मैंने डिटेल्ड में चैप्टर वाइज भी वीडियोस बनाए हैं और अलग से भी वीडियोस बनाए हैं। तो बेसिकली मैं अपने लिमिटेड कॉन्शियसनेस से ये वीडियोस बना रहा हूँ। आप ये बुक पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बहुत ही पावरफुल बुक है। अच्छा, सो बेसिकली यहाँ पे श्री भगवान क्या बोलते हैं कि ग्रेस तो डेफिनेटली चाहिए, ठीक है? ग्रेस के बिना आप अवेकन नहीं हो सकते, एनलाइटन नहीं हो सकते। दैट मीन्स मेरा जो भी एफर्ट है वो है, लेकिन भगवान का ग्रेस, या आप उसको गुरु का ग्रेस बोलो या भगवान का ग्रेस बोलो, तो वो तो चाहिए, ठीक है? अवेकन होने में मैं कितना भी स्पिरिचुअल एफर्ट डाल लूँ, लेकिन अगर मेरे अंदर मुझे ग्रेस नहीं है भगवान का, तो नई बात बनेगी, मतलब मैं अवेकन नहीं हो पाऊँगा। लेकिन उसमें क्या होता है, वो चक्कर में लोग रह जाते हैं कि मुझे ग्रेस नहीं है तो मैं एफर्ट भी नहीं डालूँगा, तो ऐसा नहीं है। श्री भगवान क्या बोलते हैं कि ग्रेस ऑलरेडी हम पे है। भगवान का ग्रेस एक सनलाइट की तरह है। वो सनलाइट का एग्जांपल देते हैं कि जैसे सूरज की धूप है, वो सब पे है, ठीक है? अब आपको वो एक्सपीरियंस करने के लिए आपको एटलीस्ट मुड़ के देखना पड़ेगा उस धूप पे। अगर आप अपने को कमरे में बंद करके रखोगे और आप बोलोगे कि मैं अंधकार में हूँ, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं है, मेरा ग्रेस नहीं है कोई भी, तो मैं आगे कुछ बढ़ नहीं पा सकता स्पिरिचुअल पाथ पे, तो वो गलत है। आपको एटलीस्ट उठ के खिड़कियाँ खोलनी पड़ेगी, आपको अपने घर से बाहर आके देखना पड़ेगा कि सनलाइट आप पे है। तो वो एफर्ट, खिड़कियाँ खोलने का या घर से बाहर आने का, उतना एफर्ट, या एटलीस्ट श्री भगवान बोलते हैं मुड़ के देखने का कि सनलाइट है, सन को देखने का, वो एफर्ट ही आपका स्पिरिचुअल एफर्ट है। वो एफर्ट आप नहीं करोगे तो नहीं होगा, ठीक है? और जैसे आप ज़्यादा एफर्ट करना स्टार्ट करते हो, उतना आप ग्रेस आप पे फॉल करने लगती है, ठीक है? मैं एग्जैक्ट वर्ड्स भी पढ़ के बताऊंगा, जिसमें श्री श्री भगवान के एग्जैक्ट वर्ड्स। तो श्री भगवान का पॉइंट ये है, अ, मतलब उनका 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 जो इस बुक में जो डिस्कोर्स ये है दैट मेरे को मेरा एफर्ट, एज अ सीकर आपको अपना एफर्ट डालना है, और भगवान की ग्रेस सब पे है। मतलब कुछ लोग ब्लेम करते हैं भगवान को कि मैंने इतना स्पिरिचुअल एफर्ट तो किया, लेकिन उसका मेरे को रिजल्ट नहीं मिला। मतलब सपोज आप मेडिटेशन करना स्टार्ट किया और आप 6 महीना मेडिटेशन करके बोलते हो कि मेरे को एनलाइटनमेंट नहीं मिला, तो उस पर श्री भगवान कैसा एक एनोलॉजी उन्होंने यूज़ किया है, बर्ड्स, कि जब सूरज उगता है, जब सूरज चमकता है, तो बर्ड जो रहते हैं ना, कलियाँ, कुछ कलियाँ खिलती है, कुछ कलियाँ नहीं खिलती हैं, ठीक है? तो आप सूरज को दोष नहीं दे सकते। सूरज, भगवान का ग्रेस हम सब पे है। अब हमारी सबकी जो भी मेंटल ईगोइक टेंडेंसीज़ हैं, ठीक है? जो हमने इतने पास्ट लाइफ टाइम से इकट्ठे करके अपने अपने तक चला रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अलग-अलग लाइफ टाइम्स में हमने, डिपेंड करता है हमने स्पिरिचुअल वर्क किया है या नहीं, ठीक है? और उस हिसाब से हम अवेकन होते हैं, ठीक है? तो आपको सामने दिखेगा कि सामने वाला भी स्पिरिचुअल वर्क कर रहा है, लेकिन वो अवेकन हो रहा है, ठीक है? और आप अवेकन नहीं हो रहे, तो आपके अंदर एक कंपैरिजन की भावना आ सकती है। ये स्पिरिचुअल पाथ पे कॉमन है। तो इसमें ये है कि श्री भगवान बोलते हैं कि ग्रेस सबको उतनी है, ठीक है? बट यही है कि किसने कितना एफर्ट डाला है, ठीक है? एफर्ट, अपने अंदर जाने का एफर्ट, अपना इनर वर्क करने का एफर्ट, ठीक है? तो इसमें श्री भगवान ये भी बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आपका ये एफर्ट इसी लाइफ टाइम का हो, ठीक है? कई कई लोग आप देखोगे तो उनको कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं की, बट दे आर अवेकन, दे आर इनलाइटन, एंड अचानक से कुछ लोगों को एकदम से एक्सपीरियंस हो जाता है इनलाइटनमेंट का, अवेकनिंग का। एक्चुअली देखेंगे तो उन्होंने बहुत प्रीवियस लाइफ टाइम्स में बहुत काम किया है, राइट? जैसे मैंने अपनी एक पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस में मैंने शेयर किया है कि मैंने एक पास्ट लाइफ में आई वाज अ बुद्धिस्ट मॉन्क, राइट? मैंने प्रॉपर मरून रोब्स, जैसे एक मॉन्क रहता है, सो दैट इज़ लाइक आई हैव डिवोटेड दैट मच टाइम इन दैट लाइफ, ठीक है? हो सकता है इस लाइफ में मुझे एक वर्ल्डली रिलेशंस और एक रिलेशनशिप्स के जो चैलेंजेस है उससे मेरी ग्रोथ हो, तो मैंने ये चूज़ किया है इस बट
द पॉइंट आई एम नॉट ट्राइंग टू ग्लोरीफाई माई सेल्फ और एनीथिंग, बट मैं ये जस्ट बोल रहा हूँ कि पास्ट लाइफ टाइम्स के भी आपके स्पिरिचुअल एफर्ट्स काउंट करते हैं कि इस लाइफ टाइम में आप क्या हो। मैं जब काउंसलिंग करता हूँ लोगों के साथ में, तो मेरे को ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए। अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस था वेयर अ पर्सन वाज, शी हैज़ नॉट डन एनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इन दिस लाइफ, बट शी सेज़ कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये लाइफ, ये एक सब कुछ एक ड्रामा है, इट्स जस्ट अ प्ले दैट इज़ हैपनिंग। कितना ब्यूटीफुल थॉट है, मतलब आप उस लेवल पे आप आ गए हो कि मतलब, एंड इट इज़ एक्चुअली एन इल्यूजन दैट वी आर इन, ठीक है? और क्या चाहिए? जब मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये एक ड्रामा है, ये एक इल्यूजन है, बट उस पर्सन ने, हो सकता है इस लाइफ में एफर्ट्स नहीं किए हैं, बट उसने पास्ट लाइफ टाइम्स के उसके एफर्ट्स हैं विच आर रिजल्टिंग इन दैट पर्सन, ठीक है? सो हम लोग किसी को ऐसा जज नहीं कर सकते कि मैंने 6 महीना 1 साल स्पिरिचुअल वर्क किया और मुझे अवेकनिंग होनी चाहिए या एक्सपीरियंसेस मिलने चाहिए, नहीं। मुझे सिर्फ अपना एफर्ट करना है, भगवान की ग्रेस, जितना मैं अपना एफर्ट करूँगा भगवान की ग्रेस उतना बढ़ती जाएगी। मतलब एक्चुअली ग्रेस तो ऑलरेडी है, बट मेरी एबिलिटी उस ग्रेस को एक्सपीरियंस करने की वो बढ़ती जाएगी, राइट? सो आई हैव टू फोकस ऑन माई स्पिरिचुअल वर्क। एक और चीज़, जो लोग गुरु के लिए वेट करते हैं कि मेरे लाइफ में एक गुरु आना चाहिए, ठीक है? तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और जैसे मैं गुरु पे जो श्री भगवान ने जो बोला है उस पे अलग से वीडियोस, पूरा एक चैप्टर है गुरु पे, तो वो मैं अलग से वीडियो में कवर करूँगा। बट श्री भगवान क्या बोलते हैं कि गुरु हमारे अंदर है, द इनर लाइट दैट वी हैव, हमारे अंदर की लाइट है, वो ही गुरु है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द सोल्स एवोल्यूशन, ठीक है, कि सोल की क्या रिक्वायरमेंट है, वो इनर गुरु मैनिफेस्ट हो सकता है एक फिजिकल गुरु के रूप में सामने, या हो सकता है वो इनर गुरु के अंदर ही अंदर आपके काम कर रहा है, ठीक है? अपने आप आपको ऐसे थॉट्स, ऐसे आइडियाज़ आते हैं कि मुझे ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में डीप जानी। वो आवाज़ कहाँ से आ रही है? वो आपका इनर गुरु है, आपका इनर लाइट है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा कि बाहर जो आप गुरु को देखते हो ना लाइफ में, सामने अपने गुरु को, कभी उससे अटैच मत हो, कभी उससे इमोशनली अटैच मत हो जाओ, मतलब कि उसमें उसको अपनी ईगो आइडेंटिटी मत बना लो, ठीक है? बिकॉज़ एक्चुअली वो गुरु जो बाहर दिख रहा है, या वो टीचिंग, या वो बुक जो आपको बाहर दिख रही है, वो बुक एक्चुअली, वो नॉलेज, वो लाइट आपके अंदर की है, जो इस समय बाहर निकल के आ रही है, बिकॉज़ आपको उस समय वो नॉलेज चाहिए, राइट? सो किसी भी नॉलेज, किसी भी टीचिंग, किसी भी स्पिरिचुअल मोडालिटी से अटैच मत हो जाओ, ठीक है? वो ख़ैर अलग टॉपिक है, मैं थोड़ा डाइग्रेस कर गया हूँ इसमें। सो इसमें एक और चीज़, सो नेट पॉइंट, एक्शन पॉइंट जो हमारे लिए है एज़ अ सीकर इज़ दैट मुझे अपना स्पिरिचुअल वर्क करना है, और अपना स्पिरिचुअल जर्नी अगर मैंने स्टार्ट नहीं किया तो किसी गुरु के लिए वेट मत करो। गुरु जब आएँगे, बाहर आने का टाइम होगा तो आपको बाहर आएँगे आपकी लाइफ़ में गुरु, लेकिन डोंट वेट। अब आप एक सोचो कि अभी जैसे यूट्यूब भरा पड़ा है वीडियो से, आप ये टॉपिक का वीडियो क्यों देख रहे हो? अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है? जनरली लोग गलती से भी वीडियो में भी ऑन कर दिया एंड 10-15 सेकंड में वो बंद कर देते हैं ये टॉपिक अगर सुन के कि ये स्पिरिचुअल पाथ है। पर अगर आप अब तक ये देख रहे हो, मतलब कहीं न कहीं आपकी इनर लाइट है दैट इज़ मैनिफेस्टिंग एज़ दीज़ टीचिंग्स, राइट? सो गुरु इज़ ऑलवेज़ देयर, राइट? हाँ, बाहर एक गुरु मिलना वो अलग बात है, आपको वो आपके इवोल्यूशन पे डिपेंडेंट है। अपने आप अपना इनर वर्क करते रहो, बाहर गुरु मिलना होगा, और जिस टाइम पे वो मिल जाएगा। लेकिन गुरु चाहिए इस चक्कर में कि मैं अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस तब स्टार्ट करूँगा जब मुझे एक गुरु मिलेगा और वो मुझे बताएगा कि मुझे मुझे क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से क्या सही है। सॉरी, मेरे हिसाब से मेरा जितना लिमिटेड कॉन्शसनेस है, उसके हिसाब से गलत है। इसलिए मैंने, जैसे अगर आप देखोगे तो आनापान मेडिटेशन है, ठीक है? आनापान सिर्फ 10 मिनट बैठो, अपने ब्रेथ जो ये विपश्यना में भी पहले 3-4 दिन ये सिखाते हैं। आनापान ध्यान, अपने माइंड को कंट्रोल, ये माइंड ही तो सब प्रॉब्लम है, ये माइंड ही तो आपको एनलाइटन अवेकन होने से रोक रहा है और सारी सफरिंग दे रहा है। तो इस माइंड को टेम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आनापान ध्यान, और सबसे बेसिक मेडिटेशन है जो कोई भी कर सकता है और कंप्लीटली फ्री है। बैठ के अपना आप ध्यान करो, 10 मिनट स्टार्ट करो। कोई गुरु की ज़रूरत नहीं है। गुरु जब अपने आप जितना डीप जाओगे, ऐसी-ऐसी बुक्स मिलेंगी, ऐसे-ऐसा नॉलेज मिलेगा, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा नॉलेज अवेलेबल भी है। वो बिकॉज़ क्यों? कि बिकॉज़ मेरी लाइफ़ में तब आया, बिकॉज़ मैं उसके कैपेबल बना। कुछ चीज़ें ऐसी भी रहती है जब कभी-कभी थोड़ी जल्दी भी आती है। अब जैसे रमन महर्षि की जो बुक है, ये मेरे लाइफ़ में आई थिंक 2-3 साल पहले मैंने ये परचेज़ की थी ये बुक। उस टाइम मेरी कॉन्शसनेस में शायद ये नहीं थी उतनी, राइट? मैं अवेकन हो रहा था, वो मेरा एक स्पेसिफिक पीरियड था अवेकनिंग का।
बट अब जब मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ें बहुत रियल लग रही है, बहुत मैं इसको अच्छे से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। तो कोई स्पिरिचुअल नॉलेज, कोई स्पिरिचुअल बुक है तो उसको फेंक मत दो, उसको रखो अपने साथ, बिकॉज़ आपको नहीं पता 3, 4, 5 साल बाद वही बुक आपका अवेकनिंग का एक रीज़न बन सकती है, राइट? तो वो भी एक फैक्ट है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें इसमें एक डाउट क्वेश्चन आंसर सेक्शन में है ये बुक। तो इसमें बहुत अच्छा एक क्वेश्चन था कि डाउट आता है तो क्या करें? जैसे किसी पे भी डाउट आ सकता है आप पे, अपने स्पिरिचुअल टीचर पे डाउट आ सकता है, इस टीचिंग ये टीचिंग क्या सही है मेरे लिए? ये डाउट, ये तो बहुत कॉमन है, ठीक है? एज़ अ सीकर मैं इसको आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। डाउट्स आते हैं। मैं क्या सही जा रहा हूँ? क्या मैं सही रास्ते पे हूँ? ये सब डाउट्स आता है तो करें क्या? राइट? अ, तो अभी इसमें श्री भगवान ये बोलते हैं कि आप देखो ये डाउट किसको आ रहा है, ठीक है? सेल्फ इंक्वायरी, जो श्री भगवान बोलते हैं मोस्ट डायरेक्ट पाथ टू एनलाइटनमेंट, सेल्फ इंक्वायरी देखो ये किसको डाउट आ रहा है, ठीक है? अच्छा, अब जब आप सो रहे हो, रात को सोते हो, तब तो ये डाउट नहीं आता आपके माइंड में, तभी भी आपकी कॉन्शियसनेस वर्क कर रही है, ठीक है? जैसे ही आप उठते हो ड्यूरिंग द डे अवेक स्टेट में आपको ये डाउट आता है, ठीक है? तो ये डाउट किसको आ रहा है? ये उस आपकी कॉन्शियसनेस को आ रहा है या उस माइंड या ईगो है वो आपको डाउट दे रहा है? बिकॉज ईगो और माइंड का काम ही यही है आपको डाउट देना। बिकॉज देखो फैक्ट क्लियर है, जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करोगे, जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करोगे, अपना इनर वर्क करोगे, तो वो ईगो और माइंड की डेथ है। जैसे आप प्रेजेंट होते जाओगे, इस मोमेंट में मैं प्रेजेंट हो गया कि इस मोमेंट में मेरे साथ में ये हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? आपका कर्ता भाव आप छोड़ दोगे या आप पूरी तरह से सरेंडर कर दोगे कि मैं गॉड्स की विल को सरेंडर करता हूँ, ये सेल्फ इंक्वायरी करोगे कि ये दुख हो रहा है, ये पेन हो रहा है, ये किसको हो रहा है? दैट इज़ द डेथ ऑफ माइंड। और माइंड और ईगो मरना नहीं चाहते। उनका सर्वाइवल के लिए वो आपके दिमाग में डाउट्स डालेंगे कि ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ठीक नहीं है, ये पार्ट ठीक नहीं है। तो उस डाउट को भी अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बना लो। मतलब वो जो डाउट आ रहा है वो भी आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का हिस्सा मान मान के उस डाउट को देखो कि वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है? किसको वो डाउट आ रहा है, ठीक है? ओके, अभी ये हो गया। देन कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छा कि ग्रेस चाहिए, मतलब एक बहुत अच्छा मैंने इसलिए साइड में रखा है, मैं वो एक्चुअली आपको बोलना चाहता था कि एग्जैक्ट वर्ड्स, ठीक है? कि अ, जो क्वेश्चनियर का क्वेश्चन ये था कि ये पेज नंबर 69 पे है कि एक्चुअल जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं तब तक सक्सीड नहीं हो सकता, मैं तब तक अपनी प्रैक्टिस में एफर्ट्स में कामयाब नहीं हो सकता जब तक मैं भगवान का ग्रेस मेरे पे नहीं आए, ठीक है? तो अगेन वो चिकन एंड एग स्टोरी, मतलब मैं स्पिरिचुअल एफर्ट तभी डालूंगा जब ग्रेस आएगा, और भगवान बोलते हैं आप स्पिरिचुअल एफर्ट डालोगे तब ग्रेस आएगा, ठीक है? तो वो चिकन एंड एग स्टोरी वाली बात है। तो भगवान बहुत अच्छा बोलते हैं कि भगवान का ग्रेस आप पे हमेशा है, गुरु का ग्रेस आप पे हमेशा है। गॉड्स ग्रेस, गुरुज ग्रेस इज ऑलवेज देयर। यू इमेजिन इट टू बी समवेयर हाई अप इन द स्काई। आप इमेजिन करते हो कि कोई ऊपर से कोई एक लाइट है जो आप पे आएगी, बहुत बड़ा आपका कोई या तो गुरु आएगा और बोलेगा कि आज से तुम एनलाइटन हो, या तुम ये मंत्र कर लो और तुम एनलाइटन हो जाओगे, ठीक है? या सो यू वेट फॉर समथिंग हाई अप इन द स्काई दैट हैज़ टू डिसेंड, बट इट इज़ रियली इनसाइड यू इन योर हार्ट। वो आप ग्रेस आपके अंदर ही है, आपके हार्ट में ही है। इसलिए क्या बोलते हैं ना, हम सब तरफ भागते रहते हैं, इधर से उधर भागते रहते हैं, ठीक है? ये स्पिरिचुअल टेक्निक कर लूँ, ये प्रैक्टिस कर लूँ, ठीक है, ये कर लूँ, बट एक्चुअली वो ग्रेस आपके अंदर ही। आपको सब करो लेकिन अपने अंदर जाओ। अपने फ्रेंड्स, जो भी हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं ना, प्राणायाम, रेकी, माइंडफुलनेस, जो भी चैंटिंग, हमेशा ये ध्यान रखो, जस्ट मैं अपना एक थोड़ा डाइग्रेस हो रहा हूँ, मैं अपने अंदर अवेयरनेस रखते जाओ, अपने अपने अंदर अपने अपने एनर्जी फील्ड के प्रति अवेयरनेस रख के कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे तो बेनिफिट आएगा। अगेन मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा, मैंने क्या क्या गलतियाँ की अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। और इसमें से एक बड़ी गलती थी जो स्टार्टिंग पाथ पे था, जब मैं था इनिशियल ईयर्स में, कि अपने अंदर में ध्यान नहीं रखता था। माइंड बाहर जा रहा है तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का उतना यूज़ नहीं है। ट्राई करो जितना हो सकता है अपने अंदर लेके आओ, ठीक है, माइंड को। अच्छा, तो इसमें बोला है कि बट रियली इट इज इनसाइड यू इन योर हार्ट एंड द मोमेंट यू इफेक्ट द सबसिस्टेंस और मर्जिंग ऑफ द माइंड इनटू इट्स सोर्स। मतलब जब आप एफर्ट डालते हो अपने माइंड को ख़त्म करके चेक करने के लिए कहाँ से आ रहा है ये थॉट, ये सेल्फ इंक्वायरी करते हो या सरेंडर करते हो, जो भी पाथ आप चूज करते हो, माइंडफुलनेस करते हो, बाय वट एवर मेथड ग्रेस रशेज फॉर स्प्राउटिंग एज फ्रॉम अ स्प्रिंग विद इन यू। मतलब ग्रेस उसी समय आप पे
मेहरबान हो जाती है, कृपा उसी समय रिलीज़ होती है और कहाँ से रिलीज़ होती है? आपके हार्ट से एक स्प्रिंग की तरह, एक झरने की तरह रिलीज़ होती है, ठीक है? तो नेक्स्ट पॉइंट, वीडियो लंबा हो गया है, मैं क्षमा चाहता हूँ, बहुत-बहुत क्षमा चाहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों में ना एकदम टू द पॉइंट नहीं रह सकते। इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि अपना स्पिरिचुअल एफर्ट डालिए, ग्रेस, गुरु अपने आप आपको लाइफ में मिलेंगे, नॉलेज अपने आप आपकी लाइफ में आएगा। अपने को सिर्फ अपना एफर्ट डालना है, एवरी डे अ, एक डेली प्रैक्टिस बना लीजिए कि मुझे इतना टाइम मेडिटेशन करना है। जो भी आप रेकी करते हैं या जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, वो मुझे फोकस होके करना है और पूरा अवेयरनेस के साथ करना है। एंड देन डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस कि टारगेट मत दो भगवान को, राइट? कि 6 महीने में मेरे को एनलाइटनमेंट होना है या 1 साल में मुझे ऐसी सिद्धियाँ मिलनी चाहिए, राइट? वो टारगेट प्लीज़, गॉड इज़ नॉट अ यू नो वेटर दैट यू गो टू वन रेस्टोरेंट एंड यू गिव योर ऑर्डर। वही गलती हम लोग करते हैं अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में। तो बस वही हम लोग को डू द स्पिरिचुअल वर्क विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। गॉड्स ब्लेसिंग्स ऑन यू। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।